बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज। श्री श्री 108 श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज। दोहा। परमहंस दिव्य ज्योति यह सुख सिंधु प्रणतपाल प्रगटे चतुर्थ रूप में श्री सद्गुरु दीन दयाल। अंतर्दृष्टि उघाड़ने मंजुल भेद बताए हृदय कंदरा छा गया प्रखर तेज निरूपाए। तब कृपा की हो कोर्क से उगरही नैन विवेक अति अगम भवजल निधि जल्दी में दीनी सद्गुरु टेक। मम प्रणाम चरणार में हे मेरे करुणेश जिनके चरण स्पर्श से भाजत सकल क्लेश। श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी ने भक्ति के वास्तविक रहस्यों का उद्घाटन नियम व सिद्धांत अनुसार अपने ही ढंग से किया, जैसा कि देश काल व परिस्थिति के अनुसार महापुरुष करते ही आए हैं। आप सौम्य वृत्ति, शांत प्रकृति तथा गौर वदन की आभा लिए हुए मर्यादाओं के नायक थे, इसीलिए आपको अधिकांशतः मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से उपमा दी जाती है। आपके जीवन में मर्यादाओं की झलक स्पष्ट झलकती है। अत्युदार, शरणागत प्रतिपाल, करुणा के अवतार, त्रिगुणातीत, सत्य पथ के नायक आप श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी के स्वरूप में प्रकट होकर परमार्थ के सिंहासन पर समासीन हुए। आपने अल्पकाल में ही जन जन को प्रेम, भक्ति तथा परमार्थ का वास्तविक ज्ञान कराया। आपके जीवन की कुछ झलकियाँ को अल्प बुद्धि द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अवतरण। परोपकारी और परमार्थ के पथ प्रदर्शक महापुरुष तब ही इस धराधाम पर अवतरित होते हैं जब समय उनकी पुकार और युग उनकी गुहार करता है। प्रकृति इस सुव्यवस्था की प्रबंधक होने के कारण आवश्यकता की पूर्ति करती है। प्रकृति का ये नियम है कि मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तो द्वार खोल दिया जाएगा। जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोल दिया जाता है। श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी ने इस परमहंस अद्वैत मत के पौधे को लगाया। इसके फूलने फलने तथा सुगंधि फैलाने की परंपरागत सुव्यवस्था भी प्रकृति ने की। समय समय पर उसने अवतारी विभूतियों को प्रकट कर इस वसुधा को कृतार्थ किया।
इन महान विभूतियों में से हमारे हृदय सम्राट महाराजाधिराज श्री श्री 108 श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी अवतरित हुए। जिस स्थान पर एक महापुरुष का अवतरण होता है वह स्थान पूजनीय बन जाता है, और जहाँ पर दो दिव्य महान व्यक्तित्व अवतरित हुए हों वह धरती के ना जाने कितने भाग्य होंगे। इस लक्की के कण कण में जैसे उल्लास समा गया। जन कल्याण हेतु परंपरागत महापुरुषों के अवतरण को निरख श्री परमहंस दयाल जी की अमर ज्योति मस्ती में जगमगाने लगी। भक्ति परमार्थ पर अग्रसर कराने वाली आते दिव्य विभूतियों के प्रभाव से धर्म सत्य पवित्रता का जय घोष होगा। अतः नभ से हर्ष की दुदुम्बी बजने लगी। ऐसी छटा निरखकर बहारों ने मुस्कान के साथ अपना दामन पसारा। मोहब्बत के तराने हवा ने सुनाए, उजड़े चमन में भी गुल मुस्काए। सितारों के मोती फलक ने लुटाए, सहर आई जरीन आंचल उठाए। दामन ए हवस से मिला छुटकारा, उर्फान का मिल गया जब द्वारा। वली बन गए सतगुरु ने अवतार धारा, डूबे थी किश्ती दिया आसहारा। 20वीं शताब्दी के पदार्पण के साथ परमार्थ पथ के भास्कर अंतर्मानस के अंधकार को मिटाने के लिए श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज का अवतरण हुआ। आप 22 जनवरी सन 1901 तदनुसार 10 माघ संवत 1957 पोष शुद्धि पूर्णमासी मंगलवार के दिन प्रभात वेला में लक्की मरबत जिला बन्नू सीमा प्रांत में अवतरित हुए। पूर्व दिशा में जो ही उषा का आगमन हुआ, इस अमर ज्योति की भी नवल प्रभात आ गई। जैसे सूर्य की किरणों को पाकर पंकज खिल उठता है, उसी प्रकार भक्ति परमार्थ की अभिलाषी आत्माएं इस भक्ति के दिवाकर को पाकर प्रफुल्लित हो उठी। अरुणी मेला में पक्षियों ने कलरव किया, लालिमा ने दिशाओं को लाली से भर दिया। भक्ति परमार्थ की लालिमा में प्रेमियों ने अपने भाग्यों को सराहा। पाप अधर्म तथा कुप्रवृत्तियाँ अपना दामन संभाल विदाई लेने लगी। पूज्य श्री चोखाराम जी को आपके पिता तथा पूज्या श्रीमती कंवरबाई जी को आपकी माता जी बनने का श्रेय प्राप्त हुआ। आपके दाएं श्री चरण में चक्र चिन्हों का समन्वय ऐसा था जिसकी शोभा देखते ही मन मुग्ध हो जाता और चरण स्पर्श करते ही आत्मिक सुख तथा शांति की अनुभूति होने लगती। नाम संस्करण के दिन आपका नाम शुभ नाम श्री मूलचंद जी रखा गया। संत महापुरुष जगत की मंद अवस्था को सुधारने के लिए ही अवतार धारण किया करते हैं। आते अनामी लोक से प्रभु स्वरूप साकार का धर, करते उद्धार सुधार अति उपकार जन जन पर। दिखाते पथ निज धाम का, परमार्थ पथ पर चलाकर जो चरण शरण दृढ़ कर गए छूट जाए भक्ति का डर।
जो चरण शरण दृढ़ कर गए, छूट जाए माया का डर। जगत में सत्यता व धर्म की ध्वजा फहराई है। भक्ति पथ दृढ़ावन को परमहंस ज्योति आई है। सुख आनंद की वृष्टि करुणा कर बरसाई है। अमर आभा में चौकुंठी अनूठी जगमगाई है। बचपन से ही आप गंभीर, एकांत प्रिय, शांत प्रकृति, सुशील स्वभाव एवं अपनी ही मस्ती में मस्त रहने वाले थे। आपकी बाल लीलाओं का सुअवसर भी इसी स्थान लक्की मरवत को ही मिला। आपको अत्यधिक खेलना तथा बातचीत करना अच्छा नहीं लगता था, अतः आप बचपन से ही साधु स्वभाव के कारण निर्लिप्त रहते थे, जबकि प्राय बाल्यकाल में क्रीड़ा, मनोरंजन, चंचलता एवं अबोधपन की प्रबलता रहती है। तब आप इन सब से अलग होकर अपने ही विचारों में लीन रहते थे। अभी आपकी आयु लगभग 4-5 वर्ष की ही हुई होगी कि एक दिन आपकी माताजी कहीं बाहर घूमने के लिए आई। वह आपको भी अपने साथ ले गई। मार्ग में एक स्थान पर कुछ लोग जमघट जमाए कुछ देख रहे थे। माताजी भी उस भीड़ को देखकर उधर ही चल दी। वहाँ पर मध्य में एक बैल खड़ा था। उसका मालिक जो भी प्रश्न करे वह अपनी सांकेतिक भाषा में उन प्रश्नों का उत्तर देता था। उसके चारों ओर खड़े हुए लोग अपने भाव अनुसार प्रश्न कर रहे थे। उस जन समूह में किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि इस समूह में भगवान का सबसे प्यारा कौन है। वह बैल चलता चलता भीड़ को एक ओर करता हुआ वहां आ खड़ा हुआ जहां पर आप अपनी माताजी के साथ खड़े थे। उसने अपने सिर से आपकी ओर संकेत किया। वह अपनी सांकेतिक भाषा में यही उत्तर दे रहा था कि आप भगवान के प्यारे ही नहीं अपितु बालक के रूप में स्वयं भगवान हैं। उस समय जन समूह बड़े आश्चर्य से आपकी ओर देखने लगा। सचमुच ही जिन हृदयों में से कुछ भक्ति भावना तथा अपने इष्ट देव के प्रति प्रेम था, वे आपकी ओर आकृष्ट हुए बिना नहीं रह सके। वे एकटक आपकी मनोरम छवि को निहारते ही रह गए। आप अपने सरल स्वभाव से अपनी माताजी के साथ घर लौट आए। आपकी शिक्षा लक्की मरवत में ही हुई। आपने उर्दू में उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसके साथ साथ फारसी और हिंदी भी आप जानते थे। समय के साथ साथ आप बड़े होते गए और इस अलौकिक शिक्षा को लोक मर्यादा अनुसार पूर्ण किया। व्यवहारिक शिक्षा को प्राप्त करने के पश्चात आप अपने बड़े भाई साहब के साथ दुकान के कार्य में भी हाथ बटाने लगे। घर में सब भाई बहनों से आयु में छोटे होने के कारण आप सबके स्नेह के पात्र बने हुए थे, परंतु आपका तेज ही ऐसा था कि घर में सब आपके कथन अनुसार चलते। आपका मन इन संसारी झंझटों से उपराम रहता था। आपको साधु संतों की संगत बहुत प्रिय लगती थी और किसी दिव्य आनंद की खोज में थे। गुरु दीक्षा। संत महापुरुष आदिकाल से चली आ रही परंपरा को अपनाते हैं।
वे सर्वगुण संपन्न होते हुए भी मर्यादा में सब काम करते हैं। अन्य महापुरुषों की भांति आप श्री स्वामी जी, श्री चौथी पातशाही जी महाराज ने भी उसी रीति को ही अपनाया, क्योंकि गुरबाणी में ये उपदेश है कि दुर खस्मे का हुक्म पाया, दुर खस्मे का हुक्म पाया, बिन सतगुरु चेतिया न जाई। सतगुरु की प्राप्ति के बिना ज्ञान नहीं होता। यही धुर का संदेश है। चाहे अवतार स्वयं ज्ञान के भंडार दाता एवं मालिक होते हैं, फिर भी गुरु दीक्षा का आदर्श स्थापित करने के लिए मानवीय लीला में यही दर्शाते हैं कि सद्गुरु के बिना पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप नित्य नियम तो श्रद्धापूर्वक किया ही करते थे। समय के पाबंद रहना आपका मुख्य धर्म था, जिसे आपने पूर्णतया निभाया। इसी दैनिक नित्य कर्म एवं साधु महात्माओं की सेवा तथा संगति से आपके हृदय में गुरु दीक्षा के लिए उत्कट इच्छा जागृत हुई। आप प्राय सभी आने जाने वाले साधु महात्माओं को कहा करते कि अभी हमें पूर्ण शांति का अभाव खटकता है। ऐसे ही समय पाकर वह स्वर्ण अवसर भी आ गया कि एक बार श्री परमहंस सतगुरुदेव जी दूसरी पातशाही जी लक्की मरवत में भक्त साहिब राम जी के घर विराजमान थे। लक्की मरवत शहर के समीप बहादुर की संगतें श्री दर्शन के लिए आ रही थी। श्री अमृत वचनों की रसपान करते हुए श्रद्धा एवं प्रेम की निर्मल भावनाएं उनके दिलों में लहरों के समान हिलोरे ले रही थी। जो भी प्रेमी श्रद्धा व प्रेम से श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी को अपना ग्रह पवित्र करने हेतु श्री चरणों में विनय करता, तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी भी बड़े ही प्रेम से उस श्रद्धालु प्रेमी की विनय को स्वीकार कर लेते थे और दिन के ही समय उस प्रेमी के ग्रह को पवित्र करते। वहाँ अमृत प्रवचन तथा सत्संग उपदेश से अधिकारी तथा संस्कारी आत्माएं अत्यधिक लाभ प्राप्त करती। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के आगमन का समाचार संपूर्ण लक्की मरवत में फैल गया। इस स्वर्णिम अवसर का संदेश आप श्री चौथी पातशाही जी के घर तक भी पहुंचा। आप उस समय दुकान पर गए हुए थे। पूज्य माता जी आपसे पूछे बिना कोई काम ना करती थी। वे इसी प्रतीक्षा में थी कि कब आप आए और माता जी से आपसे पूछकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी को गृह पवित्र करने के लिए विनय करें। उस दिन अचानक दोपहर को दुकान का कार्य अधिक होने से आप घर न आए। माता जी आपके आगमन की राह में नैन लगाए घड़ियां गिन रही थी। रात्रि समय घर आकर अभी आपने भोजन भी नहीं किया था कि माता जी दिन भर की उत्सुकता को अधिक देर तक न रोक सकी और आपके सन्मुख ये विचार प्रकट कर ही दिया कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने भक्त साहिब राम जी के घर कृपा फरमाई है, आप भी ग्रह पवित्र करने के लिए विनय करें। आपके हृदय में एक नई उमंग जाग उठी। अंदर ही अंदर चित्त हर्ष से झूम उठा, जैसे किसी ने हार्दिक अभिलाषा पूर्ण होने के संदेश दे दिया हो। माता जी को उत्तर दिया कि आप महापुरुषों को पहले ही घर क्यों ना ले आई? क्या हमने सत्पुरुषों के लिए कभी मना किया है? लो हम अभी जाते हैं। इतना कहकर आप बिना भोजन किए ही भक्त साहिब राम जी के घर की ओर चल दिए।
कितनी विचित्र लीला है कि प्रकृति की। कभी प्रेमी प्रीतम की मिलने की चाह में तड़पता है तो कभी प्रीतम प्रेमी के पास चलकर आते हैं। रास्ते में आपके दिल में एक विचित्र प्रकार के आनंद की लहरें तरंगित होने लगी। आप मन ही मन सोचने लगे, पहले तो कई बार साधु संतों को गृह पवित्र करने के लिए विनय कर चुके हैं, किंतु तब तो कभी ऐसा हृदय में उल्लास नहीं हुआ। आज ना जाने मन में क्या हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई खोई हुई निधि मिलना चाहती हो। आप भक्त जी के घर पहुँचे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाह जी वहाँ सत्संग उपदेश कर रहे थे। उनके श्री दर्शन से ही आपका दिल अपना ना रहा। श्री अमृत प्रवचन सुनते ही तन बदन की सुध भी भूल गए। परम संत श्री कबीर साहब जी का कथन है, दोहा, सतगुरु मारा तान कर शब्द सुरंगी बान, मेरा मारा फिर जिए तो हाथ ना गेहूं गहूं कमान। दोहा, सतगुरु मारा तान कर शब्द सुरंगी बान, मेरा मारा फिर जिए तो हाथ ना गहूं कमान। पर ब्रह्म सतगुरुदेव जी की पहचान ही यही है कि उनका उपदेश तीनों गुणों से ऊपर होता है। उनका दिया हुआ पवित्र मंत्र एक अचूक बाण है। उसके हृदय में वह प्रवेश कर लेगा, जिसके हृदय में प्रवेश कर लेगा वह अपनी बुद्धि के समस्त कौशल को भूल जाएगा। अपनी आत्मा के साक्षात्कार करने में उसे कोई कठिनाई ना होगी, ये 100% निश्चित है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाह जी के सत्संग उपदेश की समाप्ति पर आप श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाह जी ने उसी समय वहाँ गुरु दीक्षा ग्रहण कर इस मर्यादा को पूर्ण किया। नाम दीक्षा प्राप्त करते ही जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक उसी ज्योति को अपने में भर लेता है, वैसे ही आपकी दशा श्री सतगुरुदेव महाराज जी के शुभ संयोग से हुई। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाह जी अपने परम प्रिय अनन्य शिष्य को पाकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। उनकी साधना भी नई उमंगों के हार पिरो रही थी। भक्ति पथ पर दृढ़ कदम रखकर चलने वाले अलौकिक शिष्य को पाकर श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाह जी की मौज को साकार होता देख उनकी प्रसन्नता की सीमा न थी। उन्होंने आपको एक ही दृष्टि में निहाल कर दिया, क्योंकि संत महापुरुषों में ये विशेष गुण है। दोहा, पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे ये कर लें आप समान। पारस एक पत्थर है जो लोहे से छू जाए तो लोहा सोना बन जाता है, और संत महापुरुषों में अत्यधिक भेद होता है। पारस यदि लोहे को छू जाए तो उसे सोना अवश्य बना देता है, परंतु उसे अपना रूप पारस नहीं बना सकता। संत महापुरुषों की संगत में ये विशेष गुण होता है कि जो जी उनकी पावन संगति श्रद्धा विभोर होकर करते हैं वे उन्हें अपना ही रूप बना देते हैं। संस्कारी और अधिकारी आत्मा ही ऐसी बनने में समर्थ होती है।
श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के श्री दर्शनों ने ही आपके हृदय में मालिक के प्रेम की वह लटक लगा दी, जिसके लगते ही आपने समस्त संसार को बुला दिया। आपने नाम दीक्षा लेकर श्री चरणों में गृह पवित्र करने के लिए विनय की। आपकी विनय को स्वीकार कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आपके घर कृपा की। माता जी व घर के अन्य सदस्य तो आपके बदले हुए रंग ढंग को देखकर चकित रह गए। आप तो समस्त सुध बुध खोए हुए भ्रमर की भांति श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की श्री छवि की कांति पर मुग्ध हो रहे थे। आपने दिल भरकर इस दर्शन रूपी अमृत को पिया। अब आपकी दशा मछली की न्यायी बन गई। जिस तरह मछली पानी में से अलग होने पर तड़पती है, इसी प्रकार आपको श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने से एक क्षण के लिए विलग होना असह्य हो गया। आपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सम्मुख शिष्य रूप में इस कथन को बिल्कुल सत्य सिद्ध कर दिया कि जिमि चंदा लहे चंद्रमणि अमि द्रवत्य काल। गुरुमुख निरखत शिष्य को अनुभव होत विशाल। जिस प्रकार चंद्रमा को देखते ही चंद्रकांत मणि पिघल कर बहने लगती है, इसी प्रकार सद्गुरु के स्वरूप को निहारते ही शिष्य का हृदय पसीज उठता है और उसका अनुभव विशाल हो जाता है। अर्थात जैसे चंद्रमा की किरणों को अपने में समाहित करने की योग्यता केवल चंद्रकांत मणि में ही है, उसी प्रकार की श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन करते हुए उनसे रूहानी शक्ति ग्रहण करने की क्षमता केवल उच्च संस्कारी शिष्य को ही होती है। आपने भी चंद्रकांत मणि की न्यायी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के श्री दर्शन से अपरिमित आत्मिक आनंद अनुभव किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आपके गृह को पवित्र किया तथा पुनः भक्त साहिब राम जी के घर पधारे। वहीं पर सत्संग उपदेश की पावन धारा में जन जन को मज्जन कराने में निरत रहे। जब आपका प्रेम भी तीव्र गति से बढ़ता गया तो आप सारा दिन भक्त साहिब राम जी के घर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की सेवा में व्यतीत करते। रात्रि समय जब सारी संगत अपने अपने घरों को लौट जाती तो आप सेवा में ही लगे रहते। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आपको घर जाने की आज्ञा फरमाते तो आपको श्री आज्ञा अनुसार घर जाना पड़ता। आप घर तो चले जाते परंतु रात्रि का एक एक क्षण गिन गिन कर बीतता। उस समय के वियोग के क्षण आपको युग सम व्यतीत होते हुए प्रतीत होते थे। जैसे तैसे रात गुजर कर ब्रह्म मुहूर्त में घर से चल देते। अभी भक्त जी के घर का द्वार खुलने भी ना पाता था कि आप द्वार पर जाकर खड़े हो जाते और प्रेम में मगन हुए किवाड़ खुलने की प्रतीक्षा करते। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी से आपका अत्यधिक प्रेम था। वे भी इसी लक्की मरवत में ही अवतरित हुए थे तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के श्री चरणों में उनका अनन्य अनुराग था। भक्त साहिब राम जी भी उच्च कोटि के प्रेमियों में से एक थे। अतः आप तीनों श्री स्वामी वैरागानंद जी महाराज, श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज तथा भक्त साहिब राम जी परस्पर मिलते तो प्रेम के समुद्र में मानो पहाड़ आ जाती, जिसकी लहरें एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहती हों। अतः जब तक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी भक्त साहिब राम जी के घर विराजमान रहते, आप तीनों मिलकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की सेवा बड़े प्रेम एवं श्रद्धा व लगन से करते रहते।
श्री सतगुरुदेव महाराज जी इस बार भी कुछ दिन लक्की मरवत में विराजमान रहे। श्री अमृत प्रवचन, श्री सुमंजुल दर्शन तथा पावन संगति की त्रिवेणी में सबको मज्जन कराते रहे और आपके श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी के बदलते हुए रंग ढंग को देखते रहे। आपको भी संसार की ओर से सर्वथा उपरामता हो गई और श्री चरणों में से आपने अगाध प्रेम का संबंध जोड़ दिया। आप अधिक रात्रि गए तक श्री चरणों में बैठे रहते। लंगर आदि की सेवा तथा श्री चरणों की निजी सेवा, ये सब आप बड़े हित चित्त से करते। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने कुछ दिन यहाँ रहकर पुनः बन्नू एवं अन्य स्थानों पर सत्संग प्रचार करने के लिए प्रस्थान किया। आप अब घर के कार्य व्यवहार को भूल गए। श्री आज्ञा को ही आपके जीवन का लक्ष्य बन गई। जब भी सेवा के लिए आज्ञा पाते तन प्राण से उसे पूरा करने में संलग्न हो जाते। हर समय उनके प्रेम में डूबे ही रहते। घर में पूज्य माताजी तथा अथवा बड़े भाई साहब आपको घर के कार्य व्यवहार के लिए कहते तो आप उधर ध्यान ही ना देते। आप भजन अभ्यास में भी अधिक समय देने लगे। गुरु दीक्षा लेते ही आपके दिल में अत्यधिक लगन गुरु भक्ति की लग गई। अतः जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी लक्की में विराजमान होते तो आप पूरा समय श्री चरणों में उपस्थित रहकर सेवा में व्यतीत करते। जब वे बाहर प्रस्थान करते तो आप प्रातः 3-4 बजे उठकर भजन अभ्यास में बैठ जाते और काफ़ी दिन चढ़े तक बैठे ही रहते। संध्या समय भी भजन अभ्यास में बैठते तो कभी कभी रात्रि तक, कभी कभी तो दूसरे दिन की दोपहर तक सूरज शब्द योग के साधनों में लीन रहते। भजन अभ्यास के बिना आपको भोजन भी अच्छा न लगता। जब जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी लक्की मरवत या अन्य सीमावर्ती समीपवर्ती स्थानों पर कृपा करते तो आप व भक्त साहिब राम जी दोनों वहां पहुंचकर कई कई दिन तक श्री सेवा में उपस्थित रहते। तब वहाँ से लौटते तो पहले से भी अधिक भजन अभ्यास में संलग्न हो जाते। इस प्रकार के नियम अनुसार 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन आपने भगत जी को कहा कि भजन अभ्यास के लिए कोई एकांत स्थान होना चाहिए। घर में अभ्यास ठीक रूप से हो नहीं पाता। एकांत स्थान में जब तक इच्छा हो अभ्यास में बैठे रहें। लक्की मरवत स्थान से 6 फरलांग की दूरी पर एक छोटा सा दरिया, जिसे गंभीला दरिया टोची कहा जाता था, इसके किनारे एक मकान खाली पड़ा था। आप दोनों एकांत स्थान ढूंढते हुए वहां पहुँचे। ये मकान भक्त साहिब राम जी के घर से 1.25 मील की दूरी पर था। एक कमरे पर छत थी, शेष सब खुला हुआ था, 4 दीवारी में था। इस मकान को भक्त साहिब राम जी व आपने भजन अभ्यास के लिए उपयुक्त समझा और यहाँ पर भजन अभ्यास के लिए जाना प्रारंभ कर दिया। रात्रि समय आप भगत जी के घर चले जाते। वहाँ विश्राम कर रात्रि को ही 3 बजे उठकर यहाँ दरिया के किनारे दोनों उस मकान में चले जाते। जब प्रेमी का प्रेमी से मिलाप हो जाए तो भक्ति का क्या ही कहना। दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति हो जाती है। कहा भी जाता है दोहा, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले ना कोई। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले ना कोई। प्रेमी से प्रेमी मिले गुरु भक्ति दृढ़ हुए। परम संत श्री कबीर साहब जी।
प्रातः काफ़ी दिन चढ़ने पर वहाँ से लौट आते और अपने काम पर चले जाते। ये कार्यक्रम 3 वर्ष तक लगातार चलता रहा। सर्दी, गर्मी, अंधेरी अथवा वर्षा आदि किसी की भी परिस्थिति में आपने इस नियम में कभी अवकाश नहीं होने दिया। जब आपका दिल चाहता तो कई बार पूरा दिन भजन अभ्यास में बैठे रहते। इस प्रकार सूरत शब्द योग द्वारा आंतरिक मंजिलों को पार करने में निरत रहे। जब भक्त साहेब राम जी परलोक सिधार गए तो आप कुछ समय तक तो यहाँ आते रहे, परंतु बाद में लक्की में कृष्ण द्वारा सत्संग आश्रम का निर्माण हो जाने पर वहाँ ही भजन अभ्यास के लिए जाने लगे। आपकी भक्ति, प्रेम तथा सेवा को देखकर यहाँ के सब लोग अत्यधिक प्रभावित हुए। इस प्रकार आपके नियम पूर्वक भजन अभ्यास करने का प्रभाव घर वालों पर भी हुआ। आपकी भक्ति भावना का यश लक्की मरवत के संपूर्ण क्षेत्र में फैल गया। लोग आपको भक्त जी के शुभ नाम से पुकारने लगे। जब भक्त साहिब राम जी परलोक सिधार गए तो उसके पश्चात किसी सेवक ने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, भक्त साहिब राम जी दरबार की सेवा तन मन धन व हित चित से किया करते थे, वह सेवा अब कौन करेगा। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने आप श्री चौथी पातशाह जी की ओर इशारा संकेत करके फरमाया कि इन्होंने भगत जी की जगह की पूर्ति कर दी है। आप कुछ समय तो भगत साहिब राम जी के उनके जीवन के जीवित रहते हुए घर जाते रहे। वह परस्पर दोनों ही श्री सतगुरुदेव महाराज जी के व पावन यश तथा गुणानुवाद एवं मनोहारी लीलाओं को स्मरण कर आनंदित होते। जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने जन कल्याण हेतु लक्की मरवत में आश्रम स्थापित करवाया, जो कि शुभ कृष्ण द्वारा के नाम से विख्यात था, तब आप वहां जाकर अधिक समय सेवा तथा भजन अभ्यास में व्यतीत करने लगे। अब आपने कभी 8वें दिन, कभी 10वें दिन अपने घर जाने का नियम बना लिया। कभी कभी तो 1-2 मास में एक आध बार भी मुश्किल से घर जाते। आपके घर वालों ने जब आपका ये नियम देखा कि आप तो घर की ओर से बिल्कुल उदासीन होते जा रहे हैं, तब आपके भाई साहब ने आपको एक बार एकांत में इतना ही कहा, आप दुकान का कार्य ना छोड़ें, धन से दरबार की सेवा कीजिए। आपने उत्तर दिया, जब तन मन धन सतगुरु के अर्पण कर गुरु दीक्षा ले ली है तो अवशेष अपने पास क्या रहा जिसे संसार की ओर लगाएं। उनकी श्री आज्ञा व प्रसन्नता से ही जीवन का लक्ष्य है, उसी में ही तन मन धन लगाना है। मेरा तो यही दृढ़ निश्चय है। आपने ऐसा ही किया। आदर्श गुरु भक्ति। आप श्री स्वामी जी, श्री चौथी पातशाह जी महाराज महान व्यक्तित्व को लिए हुए जन्मजात अवतारी विभूति थे, परंतु आपने गुरु भक्ति के नियम व सिद्धांतों को सुदृढ़ करने के लिए महान आदर्श स्थापित किया। आपका आचरण में जीवन ही इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के सन्मुख आपने जिस योग्यता से श्री आज्ञा एवं मौज को प्राणपन से निभाया, वह सब आपके जीवन की प्रत्येक झलकी से स्पष्ट हो जाता है। सत्यता और यथार्थ का साकार रूप आपकी जीवन झलकियों से इस प्रकार है। एक बार
श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री जी टल में विराजमान थे। आप भी वहाँ श्री दर्शन के लिए गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज काला बाग की ज़मीन खरीदने की हुई। पहले उन्होंने कुछ अन्य सेवकों को इस ज़मीन को खरीदने के लिए श्री आज्ञा प्रदान की। वे सेवक श्री आज्ञा अनुसार वहाँ से चल दिए। धन की कमी तथा अन्य साधन सुलभ न होने के कारण वे लौट आए और इस कार्य को पूरा न कर सके। पुनः श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने आपको तथा भक्त साहिब राम जी को इस कार्य के लिए आज्ञा दी। आपने यथासंभव साधनों से धन एकत्र किया और थोड़े समय में ही श्री मौज के अनुसार इस कार्य को पूरा कर दिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आपके इस कार्य पर अति प्रसन्न हुए। इसी प्रकार एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने लक्की मरबत में भंडारा करवाया। इस भंडारे के लिए पूर्ण धनराशि की सेवा आपके जिम्मे लगाई। आपने श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर इस कार्य को भी पूर्ण रूप से संपन्न किया। वैसे तो महापुरुष सर्व संपदाओं के मालिक होते हैं, प्रकृति उनकी चेरी होती है, परंतु वे संसार के सन्मुख एक आदर्श स्थापित करने के लिए ही उसी अनुरूप लीलाएं करते हैं जिनसे वे एक उच्च आदर्श स्थापित कर सके। इस भंडारे के पूर्ण होने पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपनी निजी मौज में आकर आपसे फरमाया, हम आप पर अत्यधिक प्रसन्न हैं। आज कुछ मांगना चाहो तो मांग लो, हम देने को तैयार हैं। आपने विनय की, प्रभु केवल आपके चरण कमलों की भक्ति की अभिलाषा है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि ठीक है, ये दोहा 3 बार पढ़ो। दोहा। भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछ चाहिए निस दिन तुमरी सेव। भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछ चाहिए निस दिन तुमरी सेव। भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछ चाहिए निस दिन तुमरी सेव। आपने श्री आज्ञा अनुसार 3 बार इस दोहे को पढ़ा। पुनः वचन हुए ऐसा ही होगा। आप श्री चौथी पातशाही जी महाराज अपने श्रीमुख से कई बार फरमाया करते कि सद्गुरु चाहे कितनी भी दात जीव को बख्शे, परंतु सेवक को सदा विनम्र रहना चाहिए, सादगी से साधारण जीवन व्यतीत करना चाहिए। अतः आपने आजीवन ये सब कुछ करके दिखाया। आपके हृदय में सेवक भावना सदा विद्यमान रहती थी। आप सबको यही उपदेश देते थे कि सेवक बनने में बहुत सुख है। सेवक भाव से प्रत्येक सेवा को करना चाहिए, चाहे वह कोई भी सेवा क्यों ना हो। दरबार में सफाई की सेवा करना, दरबार में प्रबंधक बनकर सेवा करना, अथवा श्री चरणों की निजी सेवा करना, इन सब में से कोई भी सेवा श्री आज्ञा अनुसार मिल जाए, उसे अत्यंत श्रद्धा एवं विश्वास से दिल लगाकर करना चाहिए। सेवक के दिल में अहमता का, अहंकार का स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक सेवक अहम को मिटा नहीं देता तब तक कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। सेवक का पद अत्युच्च है, अति उच्च है, परंतु सेवक धर्म निभाना कठिन है। इसमें स्वयं को मिटाना पड़ता है। जैसे कि भक्ति पथ के लिए कहा भी गया है कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे
मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ऐ जीव, यदि तू कुछ पाना चाहता है तो अपने आप को मिटा दे, क्योंकि बीज मिट्टी में जब पूर्ण रूप से मिलकर अपने आप को मिटा देता है तभी वह कुछ पौधा बनकर फलता फूलता है। यदि कुछ बनने की अभिलाषा है तो स्वयं को मिटा दे, अर्थात अभिमान को त्याग दे। अहंकार जीव की जन्म जन्मों की कमाई को एक क्षण में नष्ट कर देता है। आपने जो श्री वचन फरमाए उन पर यथार्थ रूप में आचरण कर सबके सामने आदर्श प्रस्तुत किया। आप श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के प्रेम में सदा मगन रहते थे। श्री आज्ञा व श्री सेवा में तत्पर रहना ही आपका ध्येय हो चुका था। एक बार श्री दूसरी पातशाही जी महाराज टेरी में विराजमान थे। प्रभु प्रेम के मतवाले हर समय श्री दर्शनों की मस्ती में खोए रहने वाले श्री चौथी पातशाही जी महाराज जब अभी लक्की मरवत में भक्त वेश में अपने घर पर ही रहते थे, उस समय का वृत्तांत है। प्रातःकाल का समय, ना जाने इतनी बेचैनी व बेकरारी क्यों। लोग अपने काम धंधों पर जाने की सोच रहे थे, परंतु आपको तो इन सांसारिक काम धंधों से कोई मतलब नहीं था। आप तो अपने ही काम ध्यान में मगन थे। ना जाने रात कैसे कटी होगी, जो प्रभात होते ही दिल की तारें अपने प्यारे प्रभु से मिलने के लिए झंझना उठी। जैसे ही दिल में ख्याल आया तो बस अब घर पर कौन रुके, एकदम ही श्री दर्शन के लिए घर से निकल पड़े। रास्ते में भगत साहिब राम जी भी मिल गए। उनके पूछने पर आपने अपने हृदय की सब बात कह दी कि हम तो श्री दर्शन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब दिल आपे से बाहर हो चुका है। ना जाने श्री प्रभु जी ने क्या जादू कर दिया है कि अब हमसे रहा नहीं जाता। भक्त साहिब राम जी ने कहा कि क्या अभी ही जाने की तैयारी है। आपने एक ही उत्तर दिया कि हमने तो अवश्य जाना ही है, हमारे से तो अब रहा नहीं जाता। भगत साहिब राम जी ने कहा कि चलो मैं भी श्री दर्शन के लिए आपके साथ चलता हूँ। इतने में फिर आपसे विनय की कि मेरा एक मित्र कई बार मुझे ये कह चुका है कि जब तुम दर्शनों के लिए जाओ तो मुझे भी साथ अवश्य ले लेना। यदि आपकी आज्ञा हो तो उसे भी साथ ले लें। आपने फरमाया जल्दी करो, देर ना लगाओ, गाड़ी का समय होने वाला है। पास में ही उस भक्त का घर था। आप दोनों शीघ्रता से उसके घर पहुँचे। भगत साहिब राम जी ने उसे श्री दर्शन के लिए चलने को कहा। पहले तो भगत जी बोले क्या अभी वह इतनी जल्दी। आपने कहा भगत जी श्री दर्शनों के लिए क्या सोचना, जल्दी करो, नहीं तो हम दोनों जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी का समय हो चुका है। भगत जी भी आपके कहे अनुसार झट से तैयार हो श्री दर्शन के लिए चल पड़े। बस अब क्या था, दिल में प्रेम का सागर हिलोरे लेने लगा। भगत साहिब राम जी, आप वह भगत तीनों ही श्री प्रभु जी के श्री दर्शन के लिए निकल पड़े। प्रभु भी अपने प्रेमियों की परीक्षा लेने से कब चूकते हैं, परंतु सच्चे प्रेमी भी अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए रुकावटों के व कष्टों से कब घबराते हैं। जब तक कि मंजिल पर ना पहुंच जाएं तब तक उन्हें चैन कहाँ। परीक्षा भी देखो, स्टेशन पर अभी पहुंचे ही नहीं कि पता चला कि गाड़ी छूट चुकी है। दिल में एक ही धुन सवार है कि अभी उड़कर पहुंचे, श्री सुंदर छवि के दर्शन
करके अपने हृदय की तपत बुझाए। गाड़ी छूट गई तो क्या परवाह, प्रेम के दीवानों को स्टेशन लक्की मरवत से पुणे वापस लौटे तथा गंभीरा नदी को पार कर सराय नौरंग की सड़क पर टेरी के लिए पैदल ही यात्रा आरंभ कर दी। आप दोनों ही तो पहले ही मस्ती में मस्त थे, पर साथ वाले भगत को भी आपके प्रेम ने दीवाना बना दिया। वो भी आपके सन्मुख कुछ कह नहीं सका कि पैदल कब पहुंचेंगे। बेचारा चुपचाप साथ में चलता रहा। जब 3-4 घंटे लगातार चलते ही रहे और रुकने का कहीं नाम तक ना लिया तो वह भगत बेचारा थक गया। आप दोनों को तो थकान की कुछ खबर ही नहीं थी, परंतु भगत जी जब अत्यधिक थक गए तो उसने आपसे विनय की कि आप भी थक गए होंगे, अब थोड़ी देर विश्राम कर लो। पर आपको तो एक ही लगन दीवाना बनाए हुए थी। आप किसी की थकान को क्या समझे। आप उन्हें भी बार बार ढाढ़स बंधवाते और फरमाते चलते चलो, देखो श्री प्रभु जी अभी आपके लिए यही कार भेजेंगे। इस प्रकार आप चलते ही रहे। रास्ते में बहुत थका हुआ जान आप सराय नौरंग की सड़क पर एक छायादार वृक्ष के नीचे ही रुके थे कि इतने में एक व्यक्ति सचमुच ही कार लेकर वहां आ पहुंचा। उसी पेड़ के नीचे वह भी 2 मिनट रुका और फिर आपसे पूछने लगा कि आप लोगों ने किधर को जाना है। आपने कहा कि हमें तो टेरी जाना है। तब उस व्यक्ति ने कहा मुझे इससे आगे को हाट जाना है, आओ चलो, आप भी इस कार में जल्दी से बैठो, मैं आपको वहाँ छोड़कर आगे निकल जाऊँगा, मुझे भी जल्दी जाना है। आप तीनों उस कार में बैठ गए और वह व्यक्ति कार चलाने लगा। आप तो ध्यान की मस्ती में मस्त थे। भक्त साहिब राम जी व वह भक्त आपस में आपका अटल विश्वास व असीम प्रेम देखकर चकित से रह गए कि देखो इनके स्फुरण मात्र से ही झटकार यहाँ प्रकट हो गई। जो अपने पथ पर दृढ़ता से पग बढ़ाता है तो कुदरत भी की समस्त शक्तियाँ उसकी सहायता करने के लिए तत्पर रहती हैं। थोड़े समय के पश्चात आप बांडा दाऊद खेल पहुंच गए। आप उस व्यक्ति को किराए के रूप में कुछ रकम देने लगे तो परंतु उसने रकम लेने से इनकार कर दिया। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि चलो मैं आपको तोई नदी तक छोड़ आता हूँ, और उसने आपको वहाँ तक पहुँचा दिया। टेरी तोई नदी से लगभग आधा मील दूर थी। आपने शीघ्रता से पैदल चलना आरंभ किया। आप जैसे ही टेरी स्थान पर पहुँचे कि श्री प्रभु जी बाहर टहल रहे थे, आपने झट से श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम की। आप श्री आज्ञा पाकर उठे तो महाप्रभु जी गदगद कंठ से फरमाने लगे कि आप आ गए, अच्छा किया। उस समय ऐसे लगता था कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मानो पहले से ही आपकी प्रतीक्षा कर रहे हों। उस समय आपके नेत्रों में प्रेम अश्रुओं की अविरल धारा प्रवाहित हो रही थी। मुख से कुछ बोल नहीं पा रहे थे। प्रभु जी के बार बार पूछने पर आप रुंधे हुए कंठ से केवल इतना ही कह पाए कि भगवान आप सर्वांतरयामी हैं, आपके बिना रहा ही नहीं जा रहा था। श्री प्रभु आपके ऐसे अथाह प्रेम को देखकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए। आपके दोनों हाथों को अपने कोमल कर कमलों में लेते हुए फरमाने लगे
कि तुम तो सचमुच ही प्रेम के अथाह सागर हो। इतना फरमाते हुए स्वयं श्री प्रभु जी के नेत्रों में जल भराया। ये देख आप श्री चौथे पातशाह जी ने दंडवत प्रणाम की तो श्री प्रभु जी ने स्वयं निज कर कमलों से आपको उठाकर गले लगा लिया। भक्त साहेब राम जी तो हतप्रत ये नज़ारा देखते ही रह गए। कुछ क्षण के पश्चात श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने भक्त साहेब राम जी को फरमाया, देखा है इनका प्रेम, ये तो प्रेम के अथाह सागर हैं, इन्हें देखकर हमारा दिल प्रफुल्लित हो जाता है। भक्त साहेब राम जी ने दंडवत कर विनय की, प्रभु महापुरुषों की लीला न्यारी होती है, आपकी लीला आप ही जाने। बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साची दरबार की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। अंतर्यामी भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तेरे दर्श का दीवाना, तेरे दर पे आ गया मैं। रहमत प्रभु जिस करना, तेरे दर पे आ गया। तेरे दर्श का दीवाना, तेरे दर पे आ गया मैं। हो रहमत प्रभु जी करना, तेरे दर पे आ गया। दर पे तुम्हारे आए बिना दिल को न चैन करार मिले। दर पे तुम्हारे आए बिना दिल को न चैन करार मिले। सुख शांति हासिल होती तभी जिस पल प्रभु का दीदार मिले। मेरा और ना ठिकाना, तेरे दर पे आ गया मैं। तेरे दर्श का दीवाना, तेरे दर पे आ गया मैं। दीन दयालु तुम हो प्रभु, मैं भी आया हूँ शरण तेरी। दीन दयालु तुम हो प्रभु, मैं भी आया हूँ शरण तेरी। दुनिया ने मुझको धोखा दिया, तुम ही हरो प्रभु विपदा मेरी। मेरी लाज तुम बचाना, तेरे दर पे आ गया मैं। तेरे दर्श
का दीवाना तेरे दर पे आ गया मैं। जग तारने को आए हो तुम, मुझको भी भव से पार करो। जग तारने को आए हो तुम, मुझको भी भव से पार करो। तुम बिन मेरा कोई और नहीं, भगवन मेरा भी उद्धार करो। मुझे पार तुम लगाना, तेरे दर पे आ गया मैं। तेरे दर्श का दीवाना तेरे दर पे आ गया मैं। स्वामी तू मेरा मैं दास तेरा, नाता सदा यूं ही कायम रहे। स्वामी तू मेरा मैं दास तेरा, नाता सदा यूं ही कायम रहे। तेरी ही सेवा में मस्त रहूं, प्यार हमेशा ये दायम रहे। श्री चरणों में दो ठिकाना, तेरे दर पे आ गया मैं। श्री चरणों में दो ठिकाना, तेरे दर पे आ गया मैं। तेरे दर्श का दीवाना तेरे दर पे आ गया मैं। रहमत प्रभु जी करना, तेरे दर पे आ गया मैं। तेरे दर पे आ गया मैं। तेरे दर पे आ गया। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।